जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी सनातन पद्धति के अनुसार प्रणाम करने की परंपरा सनातन काल से ही है। हम पेड़ों को प्रणाम करते हैं, नदियों को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। अर्थात सिया राम में सब जग जानी, करुण प्रणाम जो जुग पानी। रामचरितमानस में कहा गया कि समस्त जगत जो है सिया राम में है, प्रत्येक कण कण में भगवान विराजमान होते हैं। इसके अनेकों उदाहरण भी दिए गए हैं। इसमें प्रहलाद का उदाहरण ले लो, जिन्होंने खम्भे में भगवान को प्राप्त कर लिया नरसिंह रूप में, या नामदेव जी को ले लो, जिन्होंने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लिया, या मीरा को ले लो। ऐसे कितने अनेकों उदाहरण दिए गए हैं जिनके द्वारा प्रणाम करने की जो परंपरा है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो हमारे सनातन पद्धति में कितने प्रकार के प्रणाम बताए गए हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। तो सबसे पहले कहा शीर्षा, सिर के द्वारा। अर्थात सबसे पहले हम जब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं तो सिर झुकाकर नमन करते हैं। इसको शीर्षा, सिर के द्वारा जो प्रणाम किया जाता है, पहला प्रणाम। और दूसरा प्रणाम वत्सा, वाणी के द्वारा। जैसे हम राम राम बोलते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, और अन्य अपने इष्ट का नाम लेके अपने इष्ट जनों को संबोधित करते हैं। यह हुआ वत्सा। उसके बाद हुआ करसा। करसा का अर्थ हुआ जो हमारे हाथ हैं, इनको कर कहा जाता है। तो करसा, दोनों हाथों को जब जोड़ते हैं नमस्ते की मुद्रा में, इसको करसा प्रणाम कहा। नमस्कार कहते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये सब जो है करसा कहा जाता है। तीसरा जो प्रणाम है। चौथा कहा मनसा, अर्थात मन के द्वारा। जब हम किसी को मन के द्वारा प्रणाम करते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और दूसरा को थोड़ी दूर खड़ा है, लेकिन एक दूसरे को दोनों देख रहे हैं। जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनका भाव एक दूसरे के प्रति लग जाता है, और अपने भाव को मन ही मन वह व्यक्त कर देते हैं। इसको मनसा। जैसे हम भगवान के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर हमने भगवान के समक्ष खड़े और मन हमारा भगवान में रम गया, तब वह मनसा, मन के द्वारा किया हुआ प्रणाम कहलाता है। उसके उपरांत कहा उर्सा। उर्सा कहे हृदय के द्वारा, अर्थात हृदय में आत्मानुभूति होना। जैसे हम भगवान के दरबार में गए, भगवान के मंदिर में गए और वहाँ जाकर हमने भगवान की दिव्य छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया, या कहीं भी हम प्रत्येक कण कण में जैसा कहा गया भगवान है, तो कहीं भी आप उस प्रभु का चिंतन कर रहे हैं और उस छवि को अपने हृदय में, जैसे कोई भी आपका इष्ट है वह आपको कहीं किसी रूप में आपने देखा है और उस छवि को आपके अपने हृदय में ला रहे हो, तो उसको कहा कि उर्सा प्रणाम कहा गया। उसके उपरांत कहा कि पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम क्या है? यह 5 अंगों के द्वारा जो प्रणाम किया जाता है इसको पंचांग प्रणाम कहा जाता है, जिसमें पैर दोनों और घुटने और सिर के द्वारा प्रणाम किया जाता है। इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है पदभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम, मूर्धना च मनसा सह पंचांगी कथितः स्त्रियाणाम। अर्थात यह 5 प्रकार का प्रणाम है, जो पदभ्याम पैरों के द्वारा, जानुभ्याम घुटनों के द्वारा, और कराभ्याम कर के द्वारा, हाथों के द्वारा किया जाता है। तो जब हम नमन करते हैं, आपने देखा होगा कि पैर, घुटने और हाथों से प्रणाम नमन करते हैं, इसको पंचांग प्रणाम कहते हैं। इसको विशेषकर स्त्रियां करती हैं, स्त्रियों के लिए यह प्रणाम बताया गया है। और उसके उपरांत कहा अगला साष्टांग प्रणाम। अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं और दंडवत प्रणाम भी इसको कहा जाता है। तो यह प्रणाम जो है 8 अंगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है, अष्टांग प्रणाम कहा जाता है, और दंडवत प्रणाम भी इसलिए इसको कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि द्वाभ्याम, पादभ्याम, जानुभ्याम, उर्सः, शीर्षः, दृशः, मनसा, वाचा, चेति प्रणामो साष्टांग इति। अर्थात यह साष्टांग प्रणाम बताया गया शास्त्रों में कि द्वाभ्याम
2 पदाभ्याम पैरों के साथ में, जानुभ्याम घुटनों के साथ में, पुरुषः शीर्षः सिर के साथ में, और पूरा नमन होकर अपने हाथों को आगे करके प्रणाम किया जाता है। इसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं कि डंडे की तरह जो पड़ जाता है, जैसे डंडा सीधा पड़ा होता है उसी प्रकार से पूरा दंडवत प्रणाम इसको कहा जाता है। यह प्रणाम गुरु के आगे, माता पिता के चरण कमलों को और भगवान को ही किया जाता है। अर्थात जब भी ये प्रणाम आप अष्टांग प्रणाम या साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, दंडवत प्रणाम कर रहे हो, तो माता पिता के चरण कमलों को, गुरु को और भगवान को ही करना चाहिए। और विशेष बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम प्रणाम करें भगवान के पास जाकर के या अपने इष्टजनों के पास जाकर के, तो जब भी भोजन कोई व्यक्ति कर रहा हो तब उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए, और जब व्यक्ति शयन करता हो तब भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति शयन सोया हुआ है तब भी प्रणाम ना करें, और जब भोजन कर रहा है तब भी प्रणाम ना करें। जैसा कि आपने उदाहरण सुना होगा कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण शैया पर आराम कर रहे थे उस समय दुर्योधन और अर्जुन भी गए थे, तो अर्जुन की पैरों के पास बैठ गए थे और दुर्योधन उनके सिरहाने में खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उनको जगाया नहीं, प्रणाम नहीं किया। अर्थात वो उसका इंतज़ार करते रहे, जब श्री कृष्ण उठेंगे तब फिर इनसे वार्तालाप करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, ये एक उदाहरण दिया गया हमारे शास्त्रों में कि जब भी कोई व्यक्ति शयन करता हो तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब वो चेतनावस्था में आ जाए तब फिर उसी प्रकार से भगवान को भी जब हम प्रणाम करते हैं, जब भगवान उठते हैं या द्वार जो खुला है तब उसको प्रणाम करना चाहिए, अन्यथा इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन यदि समय नहीं है तो फिर आप प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब जो है प्रणाम के जो क्रम बताए गए, किस प्रकार से व्यक्ति प्रणाम कर सकता है, कितने प्रकार के प्रणाम हैं, जिसमें पहले कहा शीर्षा सिर नभा करके, दूसरा कहा बचसा, तीसरा कहा करसा, चौथा कहा मनसा, पांचवा कहा उर्सा, छठा कहा पांचांग प्रणाम और अंतिम कहा अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम। तो ये हमारी सनातन पद्धति में प्रणाम करने के प्रकार बताए गए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने मित्र संबंधियों को आप इसे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपको शास्त्रों से सम्मित और गूढ़ रहस्य बताने के प्रयास में लगा रहूं, और इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।